और आप सब भी वेट करते थे, लेकिन ऐसा पहला मौका रहा कि नेताजी स्वयं वोट डालने की और हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जनता नेताजी को श्रद्धांजलि भी देगी और डिम्पल जी को ऐतिहासिक जीत देगी। हालांकि मैं बहुत आहत इस बात से हूँ, जहाँ लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी ने भी जो बातें की पूरे देश ने देखी, लेकिन नेताजी की श्रद्धांजलि के इस चुनाव में जो तांडव देखने को मिला है, उससे मैं समझता हूँ बीजेपी का असली चेहरा देश के सामने आया है। जहाँ नेताजी को इतनी आप श्रद्धांजलि देने का काम किए, वहीं कम से कम उनकी श्रद्धांजलि के इस चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देते। जो वर्कर हमारा सामने आया, जो वर्कर एक्टिव था, ट्रेडिशनली एक्टिव था, कोई वर्कर के घर आप चले जाइए, आप लिस्ट मांगेंगे तो हजारों साथियों को हम लिस्ट दे सकते हैं जिनके घर पे पुलिस ने तांडव किया। कल ही रात कुरावली में, थाना बेवर में, थाना आपके ओछा में, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, चूंकि मेरी सीमित जिम्मेदारी थी मैनपुरी विधानसभा तक, तो मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कोई वर्कर ऐसा नहीं बचा जिस वर्कर के यहाँ दबिश ना गई हो। ये बीजेपी का असली चेहरा सामने है। रामपुर के हमारे उम्मीदवार की गिरफ्तारी कर ली जाती है, आसिम रजा साहब की। ये लोकतंत्र में मैं समझता हूँ मीडिया के साथ ही जो चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, इनको लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और सच्चाई देश के सामने दिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। नेताजी का परिवार तो कभी रोता नहीं है, आप तो रो रहे हैं। मैं नेताजी की भावनाओं में रो रहा हूँ, मैं कभी दबा नहीं हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं कभी डरा नहीं हूँ, न दबा हूँ। आपने देखा है, अभी पुलिस ने मुझे घेरा था तब भी देखा था, पार्लियामेंट में भी देखा है, और जीवन के हर पल पे देखोगे। लेकिन जब नेताजी का नाम आएगा तो भावनाएं बाहर आएंगी। आजमगढ़ इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा था सर, आपको ऐसे ही जब आप बूथ पे जा रहे थे, एक क्लैश आपका सीओ नहीं, कभी कोई, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे पुलिस हो या कहीं भी हो, नेताजी ने हम लोगों को बहादुर बनाया है। और नेताजी का जो बनाए हुए हम लोग हैं, तो कोई उसमें बदलाव नहीं देख सकते। हाँ, जब नेताजी का नाम आएगा तो स्वाभाविक भावनाएं आएंगी बाहर। क्या आपको लगता है कि भाजपा टक्कर दे रही है आपको? कोई टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो प्रशासन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम रद्द हुए हैं, लगे हुए कार्यक्रमों लोगों ने आने से मना किया है। कोई मतदाता, आज किसी मतदान स्थल पे आप चले जाइए, रैंडम, आप लोग स्वतंत्र हो, आपके पास है, हमको तो रोक दिया गया। किसी भी मतदान स्थल पे जाएंगे, चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब का कोई भी इलाका हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली मौजूद रही हो, वहां भी चले जाएंगे तो आप पाएंगे आज के चुनाव में सभी नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय डिम्पल जी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान हो रहा है। 2024 के लिए ये हार भी किसी भी पार्टी के लिए और ये जीत भी बहुत मायने रखती है।